वामन पुराण संस्कृत, वामन पुराण IST, वामन पुराण एक मध्ययुगीन युग का संस्कृत पाठ और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इस पाठ का नाम विष्णु के अवतारों में से एक के नाम पर रखा गया है और संभवतः यह मूल रूप से एक वैष्णव पाठ था। हालांकि वामन पुराण की आधुनिक जीवित पांडुलिपियां अधिक दृढ़ता से शिव पर केंद्रित हैं, जबकि इसमें ऐसे अध्याय हैं जो विष्णु और अन्य हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। इसे शैव ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा पाठ में शायद ही किसी पुराण का चरित्र है और मुख्य रूप से किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के साथ भारत में कई शिव संबंधित स्थानों के महात्म्य यात्रा गाइड का संग्रह है। में बुना हुआ वामन पुराण की मौजूदा पांडुलिपियां विभिन्न संस्करणों में मौजूद हैं, जो संभवतः मूल से बहुत भिन्न हैं और समय और क्षेत्रों के साथ संशोधन के संकेत दिखाती हैं। इसे अखिल भारतीय काशीराज ट्रस्ट द्वारा 2 चरणों में प्रकाशित किया गया है। पहले दौर में 95 अध्याय थे, जबकि दूसरे दौर में प्रकाशित आलोचनात्मक संस्करण आनंद स्वरूप गुप्ता द्वारा संपादित और अखिल भारतीय काशीराज ट्रस्ट वाराणसी द्वारा प्रकाशित में 69 अध्याय और 28 अध्यायों के साथ एक संलग्न सरो महात्म्य है। आधुनिक हरियाणा और उसके आसपास के मंदिरों और पवित्र स्थलों को समर्पित। इन दोनों संस्करणों में 4 संहिताओं के साथ बृहद वामन का अभाव है, जिसका उल्लेख पाठ में किया गया है, लेकिन माना जाता है कि यह इतिहास में खो गया है। पाठ गैर सांप्रदायिक है और इसका पहला संस्करण संभवतः 9वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक बनाया गया था। पाठ का प्रारंभिक मूल विभिन्न प्रकार से 450 सी 900 CE के बीच का बताया गया है, लेकिन अधिकांश विद्वान 9वीं से 11वीं शताब्दी का समर्थन करते हैं। इस कार्य के शुरुआती मुद्रित संस्करणों में 96 अध्याय थे, नए संस्करणों में पूरक के साथ 69 अध्याय हैं। बंगाल में खोजी गई पांडुलिपियों के कुछ संस्करणों में पूरक नहीं पाए गए। आरंभ में अध्याय एक नारद पुलस्त्य से विष्णु द्वारा वामन अवतार धारण करने के बारे में पूछते हैं, जो उनका बौना अवतार है। पाठ में विष्णु की महिमा करने वाले अध्याय शामिल हैं, लेकिन शिव की महिमा करने वाले कई और अध्याय भी शामिल हैं। पाठ में विभिन्न देवी देवताओं का भी महिमा मंडन किया गया है। पाठ में पुराण के विशिष्ट ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाओं पर अध्याय शामिल हैं। पाठ में सरोमाहात्म्य शामिल है, जो आधुनिक हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के तीर्थों, नदियों और जंगलों के साथ साथ आधुनिक पूर्वी पंजाब भारत के स्थलों के लिए 28 अध्याय की मार्गदर्शिका है। पाठ में दक्षिण भारत के भूगोल और स्थलों का भी उल्लेख है।